नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, मैं आज सीतोगुनो में आया हुआ हूं और सीतोगुनो की जो मार्केट है, यहाँ पे अंग्रेज बिश्नोई के द्वारा एक शोरूम चलाया जा रहा है। शूज का शोरूम है उनका। ये जूते का पूरा व्यवसाय करते हैं। तो मेरा आज इनके पास आके वीडियो बनाने का पर्पज कुछ अलग है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पहल की है जो कि मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा। तो किस तरह की पहल की है और ये सोच कहाँ से डेवलप हुई, उसके बारे में हम अंग्रेज जी से ही जानना चाहेंगे। तो अंग्रेज जी, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सारा न्यून प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो अंग्रेज जी, पहले तो आप अपने बारे में और आपका ये शोरूम कहाँ स्थित है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। संदीप जी, जो आपका ये चैनल है जानोगे तभी मानोगे, जी। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को जी। कि मेरा जो ये शोरूम है ये सीतोगुनो KGF फुटवेयर के नाम से है। जी। ये ऑपोजिट जमींदारा पे साइड और नियर HDFC बैंक के बिल्कुल नजदीक है जी। जी। और मेन बस स्टैंड है सीतोगुनो पे। जी। तो अंग्रेज जी, आपके पास जो मैं आज वीडियो बनाने के लिए आया हूं, तो इसकी एक वजह है खास, जो हाल फिलहाल में आपने एक घोषणा की है, जो मैंने भी सुनी है, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो आप अपनी घोषणा के बारे में बताएं भी, वो किस तरह की है और आप किस तरह की नई पहल है वो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। घोषणा तो क्या है संदीप जी, मैं अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा दान देना चाहता हूँ गौशाला के लिए जी। और पर्यावरण के लिए। जी। जी। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं डेली जैसे कोई 10-15 जोड़े 20 जोड़े सेल कर देता हूँ, जी। तो उसमें पर जोड़े के मगर 20 रुपए जी। मैं दान देता हूँ जी। तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं भी, जैसे एक जोड़ा है उसके ऊपर आप 20 रुपए है, जी वो आपने फिक्स कर रखा है भी, एक जोड़ा सेल होगा तो 20 रुपए उसका आप उसी वक्त है जो गौशाला का जो भी आपका गुल्लक बना गुल्लक हुआ है वगैरह है उसमें उसमें डालेंगे। डालेंगे। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। अगर दिन में आप 15-20 जोड़े अगर हाँ, सेल करते हो, बस तो आप 300-400 मान के चलो जी। 300-400 रुपए है जी, जो आप उसी वक्त है जो गौशाला के जो वो बॉक्स बना है गुल्लक है और उसमें। बिल्कुल पर्यावरण की जो समितिज है, आप उनको दान देना चाहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये पहल आपने की है, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो इस तरह का आपके मन में कैसे ख्याल आया और पर डे ही ये दान का आपने क्यों सोचा? क्योंकि अभी सभी लोग दान देने के लिए आगे आ भी रहे हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी कहा है भी, अपने 10 नुहों की जो कमाई है उनमें से कुछ हिस्सा है वो दान स्वरूप देना भी चाहिए। तो जैसे वो महीने के एंड में या जब भी अब मन करे वो दान देते हैं, तो ये पर डे का आपने क्यों सोचा? पर डे का संदीप जैसे अभी पता नहीं चलता, ऐसे भी इकट्ठा निकालना 12-15 हजार रुपये थोड़ा डिफिकल्ट होता है और डेली ठीक है। ऐसे पर जोड़े के मगर अगर 20 रुपए निकालते हैं जी। जी। तो 300-400 रुपये पर डे देते हैं, जी। जी। तो पता नहीं चलता। और जैसे महीने के वो आते हैं गौशाला वाले, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको उनके हमारा कोई 12-15 हजार रुपये हो जाता है, जी। 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 पैसा डल जाता है दान के लिए, तो बहुत खुशी होती है। खुशी होती है और एक मतलब हर रोज आप एक बाउंड भी हो जाते हैं, जी इतनी मैंने कमाई की है तो इतना हिस्सा मैंने है वो दान स्वरूप देना ही देना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो पहल की है अंग्रेज जी ने, बड़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि इस तरह पूरा समाज में हमारे बिश्नोई भाई हैं और दूसरे समाज के लोग भी हैं, वो अगर इस तरह अपनी नेक कमाई से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के दान देने की सोचे पर डे के हिसाब से, तो उसका एक रहता है, जैसे पर डे हम निकालेंगे तो जैसे अंग्रेज जी ने कहा है अभी, पता भी नहीं चलता और एक अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट है वो एक महीने के एंड में जो है इकट्ठी हो जाती है। इस तरह गौशाला हुआ या पर्यावरण संरक्षण समितिज हुई, तो उनको एक बड़ी जो है हर महीने थोड़ी सी एक अमाउंट भी फिक्स हो जाती है, उनको भी संचालन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अंग्रेज जी इस तरह की पहल की, इसके लिए तो मैं आपको तहे दिल से बधाई भी देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, और सब भगवान की कृपा है। गुरु महाराज की विशेष कृपा भी मानता हूँ भी, आपने ऐसी सोच है जो विकसित की है और एक समाज में अच्छा संदेश दिया है। चलिए, इसके साथ साथ आप से थोड़ी सी अपने शोरूम के बारे में भी चर्चा कर लें। तो आप किस तरह के जो जूते हैं वो सेल कर रहे हैं और उनके ऊपर भी आपके क्या विशेष ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं।
संदीप जी, ऑफर तो हमारा ये है कि भी जैसे हमारे पास में नजदीक जो शेयर हैं जी। उनसे जो है मेरा आर्टिकल और उनका आर्टिकल सेम रहेगा, पर उनका प्राइस मेरे से डबल रहेगा। ओके। यानी कि उनसे हाफ रेट में मेरे पास है। जैसे उनका शूज वो 4,000 का दे रहे हैं, वो सेम शूज मैं 2,000 का दे रहा हूँ। 2000 का दे। अगर अगर कोई शूज वो 2,000 का दे रहे हैं जी जी। और तो मैं वही शूज मेरे पास 1,000 रुपए का मिल जाता है। अच्छा जी। अगर कोई शूज वो 1,000 रुपए का सेल करते हैं, वही सेम आर्टिकल मेरे पास 500 रुपए का ही मिलता है। ओके। तो अंग्रेजी इतना डिफरेंस कैसे, आपका और उनका डिफरेंस इतना कैसे आ जाता है? डिफरेंस की बात करूं तो संदीप जी, उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं शेयर में। ओके। उनकी दुकान का किराया है, बड़े बड़े शोरूम। लाइट, हाँ बड़े हाँ। शोरूम है, उनके पास लेबर टीम ज्यादा होती है। ठीक है। उस हिसाब से वो अपने हिसाब से सही है, ज्यादा ठीक। पैसे ले रहे हैं। और मैं ठीक। मेरे हिसाब से, मेरा कोई खर्चा है नहीं, ठीक तो है। मेरा अपने हिसाब से सही है। तो आप ये जो जूते हैं ये कहाँ से लेके आते हैं? आप खुद जाते हैं या आपकी टीम जाती है? किस तरह करते हैं मैनेज? मैं खुद जाता हूँ संदीप जी, ठीक है। और महीने के महीने या 15 दिन जैसे भी मेरे का स्टॉक मेरे को लगता है लेना होता है, तो मैं खुद जाके लेके आता हूँ। ठीक है। तो वैसे भी वो मेरे को इसलिए सस्ता पड़ता है, मैं खुद जाके लेके आता हूँ अच्छा। फैक्ट्री से। फैक्ट्री से जी लेके बिल्कुल आते हो बिल्कुल, तो डायरेक्ट आप। फैक्ट्री से लाता हूँ मैं, तो वो फर्क पड़ जाता है। और तो आप मुझे बताइए कि आपके पास है जो स्टॉक्स है वो किस तरह के हैं? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, या लेडीज के लिए, या किस तरह का स्टॉक रखते हैं आप? थोड़ा उसके बारे में बताएं। स्टॉक तो मेरे पास जैसे छोटे बच्चों के हर हम्म तरह के शूज है, हम्म और यंग जनरेशन है, जैसे युवा है हम्म। पढ़ी लिखी, हम्म। उनकी पसंदीदा हर एक शूज मेरे पास मिल जाते हैं। ठीक है। सारे आर्टिकल मेरे पास अवेलेबल होते हैं। यानी कि आप जो जेंट्स वियर्स, फुटवियर्स है वो ज्यादा रखते हैं? ज्यादा मेरा हाई फुट ज्यादा क्या, मेरे पास है ही जेंट्स का ही। जेंट्स का ही है मैंने एक बार लेडीज वाला है ना वो शूज नहीं रख रखे। ठीक है ठीक है। और बुजुर्ग के हैं या यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके या छोटे बच्चों के। बच्चों के हैं। तो ये बात भी आपने क्लियर कर दी भी इस तरह का है। तो अब आप कोई, जैसे कोई बिश्नोई समाज में कोई भाई है वो इस तरह का व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ नसीहत या सलाह देना चाहेंगे? नसीहत तो क्या है सर, उनको यही गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा अपने श्रद्धा से गौशाला के लिए दान दें, तो ठीक बहुत है। अच्छा रहेगा। ठीक है। और जिस तरह पर्यावरण समिति के माध्यम से जो लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, उन पे भी थोड़ा-सा आपने ध्यान दिया है। तो दोस्तों, बिश्नोई होने के नाते हमें पर्यावरण संरक्षण जो समितिज़ बनी हुई हैं या खुद के लेवल पे भी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत हो जाता है। तो चलते-चलते अंग्रेज़ जी, आप मुझे ये बताइए भी, जैसे राजस्थान में खेजड़ियों की लगातार कटाई होती जा रही है और सरकार ने जो है पुराना कानून है उसको भी तोड़ के, और जो उसका जो सजा का प्रावधान है वो कम कर दिया है। तो इस तरह के कानून को आप किस तरह देखते हैं, और बिश्नोइयों से क्या अपील करना चाहेंगे बस आप? उसकी निंदा करता हूँ, जो नया कानून बना है जी जी। उसका अमाउंट बहुत कम रखा है, जी। तो इससे हमारी जो खिचड़ी है वो हमारी धीरे सुरक्षित नहीं रहे। सुरक्षित नहीं रहेगी, हाँ जी। धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी जी। और लोगों को काटना थोड़ा आसान हो गया है आसान, क्योंकि भी 1000 रुपए तो में। कोई हाँ ज्यादा बिल्कुल, अमाउंट है नहीं। ज्यादा अमाउंट है तो नहीं। हम तो बिश्नोई समाज की तरफ से तो यही कहते हैं जी, उसकी जो है सजा है वो कम से कम 5 साल तो हो ही हो। बिल्कुल, कम से कम 5 साल सजा होनी चाहिए। जो जो उनमें डर का हाँ माहौल है वो बिल्कुल, बना और रहे। फाइन भी रखा जाए तो कम से कम कोई 5 लाख, ऐसी बड़ी अमाउंट रखनी जी, चाहिए। बड़ी अमाउंट रखें जी ताकि वो काटने से जी, पहले है सोचे, थोड़ा गुरेज करें, परहेज करें। परहेज करें। तो इसके चलते बिश्नोई समाज है, उन्होंने एक महा आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? बिश्नोइयों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? क्योंकि पंजाब से एक बड़ी लहर जो है चल रही है अभी, हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, धरने में पहुंचेंगे और जितना तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये बिल्कुल, हम सब बिश्नोई पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हम एकजुट होके इसका जो है हम साथ सर। खड़े हैं जी और जी। और सरकार पे दबाव दबाव बनाएंगे जी, बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कानून बिल्कुल, हो। सारे इकट्ठे, एकता में बल होता है। जी जी जी। तो सारे इकट्ठे होके पूरा बिश्नोई समाज अगर ऐसा सोचे तो सोचे बहुत तो ही बहुत ही, हाँ बेहतरीन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। दोस्तों, एक कहावत है कि चिड़िया चोंच भर ले भर ले गई, गई, नदी नदी ने न घटियो घटियो नीर, नीर, दान दिए ये ना धन न धन घटे, घटे, कह के गए गए संत कबीर, कबीर, कह गए संत संत कबीर। कबीर। तो जो अंग्रेज जी ने पहल की है, मेरे भाई अंग्रेज ने, तो मैं तो इनको तहे दिल से धन्यवाद भी करता दूसरी हूँ। बात संदीप जी, मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। जी।
ये सीतोगुनो के आसपास जो 20 किलोमीटर दूरी पे कोई शोरूम है भी नहीं है, जी जी। क्योंकि शहर हमारे से पड़ते हैं चारों दिशाओं में 20-25 किलोमीटर दूरी पे। ठीक है, हाँ इसलिए बिल्कुल। मैंने सोचा भी ये शोरूम सीतोगुनो में बनाया जाए, जी जी जी। तो लोगों को शहर ना जाना पड़े, जी जी। उनका किराया बचेगा, पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल का बचेगा, और आने जाने के लिए टाइम भी खर्च होता है वो भी बचेगा। तो मुझे चलो ये बात जब चली है तो इसमें ये बताएं भी आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग्स बड़ी आसान हो गई है, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग के में जो कह रहे हैं अभी दुकानदारों का है बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इस तरह के आप किस तरह देखते हो ऐसा इसमें? कुछ नहीं है संदीप जी, हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल सेम मैंने मेंशन भी किया हुआ है वीडियो में। ओके। जो शूज वो दे रहे हैं 14,999 में, ठीक है। वो सेम शूज हमारे पास 2400 रुपए का है। ओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो शूज वो दे रहे हैं 9,999 का, जी। वो सेम शूज हमारे पास 1,550 रुपए का। वो इतना डिफरेंट। अगर उनका ऑनलाइन शूज एक ही बिक जाए उनका पर डे में, तो उनका तो हो गया ना। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो दोस्तों ऑनलाइन का जो है एक सुविधा अच्छी है, आपके पास घर तक डिलीवर हो जाता है, लेकिन एक उसके अंदर क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्वालिटी एक झट से, अब अंग्रेज जी के पास जो जूते देखे हैं मैंने, उनको देखने के बाद में फर्स्ट कॉपी या ओरिजिनल शूज का डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जो उपभोक्ता है वो बहुत ठगा भी जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी पहल की है, और मैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका व्यवसाय है वो दिन दुगना रात चौगुना है, जो तरक्की करता रहे। बस आप और सबका प्यार बना रहे संदीप जी, और जी गुरु जी जुम्मेश्वर वाणी की कृपा रहे, जी जी तो अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा जी। चलेगा। अच्छा हालांकि रुझान आ रहा है लोगों का। जी, हालांकि दोस्तों मैं प्रमोशंस की वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अंग्रेज जी ने जो पहल की है, इस तरह की पहल मुझे भी ऐसा महसूस हुआ भी समाज के सामने रखनी चाहिए, और बहुत ही नेक बात है जो कि ये कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जो भी व्यवसाय कर रहा है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो ये वीडियो है किस तरह लगी, और आपकी राय क्या है? और जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो तो हैं ही, अदर दूसरे समाज के लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? आप अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आज के अभी के साथ मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, निम्न प्रणाम। प्रणाम, जय श्री राम, राम राम।